बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 बेटा यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है लॉजिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ डिफाइंड हमने लर्न की थी। आज हमने लॉजिकल ऑपरेशन को डिस्कस करना है। तो बेटा टॉपिक मैंने लिखा है लॉजिकल ऑपरेशन बेटा, जिसमें पहला ऑपरेशन हमारे पास है नेगेशन। बेटा नेगेशन के अंदर नेगेशन का मतलब होता है उल्ट, ऑपोजिट। तो बेटा हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पी इज़ एनी स्टेटमेंट, कहता है अगर पी एक स्टेटमेंट हो, इट नेगेशन इज डिनोटेड बाय नेगेशन पी। बेटा क्योंकि स्टेटमेंट का नाम पी है तो इसलिए मैंने लिखा है नेगेशन पी। तो बेटा फ्रॉम द डेफिनेशन के मुताबिक इफ पी इज़ ट्रू देन नेगेशन पी इज़ फॉल्स। अब पी की फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड इफ पी इज फॉल्स देन नेगेशन पी इज ट्रू। अगर पी फॉल्स होगा तो नेगेशन पी क्या होगा? ट्रू होगा। नहीं तो ट्रूथ टेबल बना हुआ है बेटा, पहले नंबर पे ट्रू है तो नेगेशन पी क्या हो गया? हमारे पास फॉल्स हो गया। उसके बाद फॉल्स है तो नेगेशन पी हमारे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया। ये मैंने फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेशन आपके साथ डिस्कस किया है, जिसका नाम था नेगेशन। बेटा आगे हमारे पास आ गया कंजक्शन। बेटा कंजक्शन के अंदर दो स्टेटमेंट होती हैं। तो कहता है पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, देन इट इज़ रिटन एज पी एंड क्यू। पी एंड क्यू, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? एंड। A conjunction is considered to be true only। कहता है कंजक्शन उस वक्त ट्रू होगा if both स्टेटमेंट आर ट्रू। अब जब आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, जब पी भी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा तो फिर वो ट्रू एक्सेप्ट होगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक यही लिखा हुआ है, इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। तो बेटा कंजक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया है स्टेटमेंट कितनी होंगी? टू होंगी, पी एंड क्यू। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो कंजक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? फॉल्स होगा। बेटा अभी हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। बेटा मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। बेटा एक साइड पे मैंने पी स्टेटमेंट लिखनी है, एक साइड पे क्यू स्टेटमेंट मैंने लिखनी है। ज़रा गौर से आपने ज़रा इसको समझना है। बेटा पी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? क्यू लिखूँगा। बेटा पहले में दोनों ट्रू लिखेंगे, पहले में मैंने दोनों ट्रू लिख दिए। बेटा दूसरे में पहले ट्रू लिखूँगा फिर फॉल्स लिखूँगा। बेटा तीसरे में पहले फॉल्स लिखूँगा फिर ट्रू लिखूँगा। बेटा फॉल्स और ट्रू आ गया। बेटा लास्ट पे मैंने दोनों फॉल्स लिख देने हैं। अब मैं इसका कंजक्शन फाइंड करने लगा हूँ, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू अभी डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो उसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। और बाकी सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। सेकंड भी फॉल्स आ गया, थर्ड भी फॉल्स आ गया, क्योंकि इसके अंदर एक फॉल्स है एक ट्रू है। लास्ट के अंदर दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स आ जाएगा। बेटा डेफिनेशन के मुताबिक, ट्रुथ टेबल के मुताबिक
दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, कंजक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हमने जो अगला ऑपरेशन हमने डिस्कस करना है वो है डिसजंक्शन। बेटा डिसजंक्शन के अंदर भी दो स्टेटमेंट होंगी, पी एंड क्यू। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन इट इज़ रिटन एज पी और क्यू। इसको हमने क्या पढ़ना है, और। आर डिसजंक्शन इज कंसिडर टू बी ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। बेटा डिसजंक्शन के अंदर वो कह रहा है अगर दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो डिसजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। बेटा हम इसका टेबल ड्रा करते हैं, जैसे हमने पीछे वाले का टेबल ड्रा किया है। तो बेटा ज़रा गौर से देखें, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पी और क्यू। बेटा पहले मैं दोनों ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स और ट्रू, फिर फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर कैसे निकालना है, इसका हमने टेबल कैसे ड्रा करना है, पी और क्यू जिसको हम पढ़ते हैं। बेटा उसका मैंने बताया एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। पहले में ट्रू आ जाएगा, दूसरा भी ट्रू आ जाएगा, तीसरा भी ट्रू आ जाएगा और चौथा हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेशन में से हमने 3 ऑपरेशन को डिस्कस किया है। सबसे पहले नेगेशन को, फिर कंजक्शन को, फिर डिसजंक्शन को। बेटा इन तीनों ऑपरेशन को आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, इनको आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।